पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी, देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा? तब शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सब कर गए, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुणात्मा, महोत्सा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतने जमाने पड़ेंगे, इतने पंडित जमाने हैं या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो तो वो घटिया मार जाया करे, फॉर्मेलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जगजोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के घने दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब भोजन थे, भंडारे थे, घी से, हलवे से, खुले हाथ से बरता है, उसको जगजोनार कहते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जगजोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो ओछा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो। इतना कुछ देख कर भी नो कहे इसने क्या किया, महोत्सा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जगजोनार किया, वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना। और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करेंगे, गाड़ी काटे ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा, केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से, गंगा से। तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउनफॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ये तो दरिया का ऐसा होता ही रहता है, वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे, आपके में वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहाँ से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रह गई, कहाँ गए कहाँ गए। इतना कह ही रहे थे, केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए, अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग्न। तो कहने का भाव दास का ये था पुण्यात्माओं, कि जो परमात्मा शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके
ऊपर कोई आपत्ति आओगी, कैसे खड़ा मिलूंगा। और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है, झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता, वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सचकर मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सबसे उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बटपारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं। और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी,
मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है। उन मर्यादाओं में रहकर जो उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए, और वहां सफल होते हैं। फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक, इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। विशेष कसक के साथ, यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे, तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा, वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो, और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो, या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। तो सूक्ष्म वेद में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमन जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति, बस यही फाइनल है। और जो यह परियाति तदंदेहम, शरीर छोड़ते तक इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन, केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में 2 पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम
खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूँ। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीरा नाम उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहां पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहां से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहां कभी जरा और मरण नहीं होता, जहां वृद्ध अवस्था नहीं है, जहां मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए, आप सीधे सहशरीर आते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वो ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18, ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहिब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ घेरा है, ये 4 पुराण और वेद 18, ये एक उज्जड़ घेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहां देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान, सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि 2 ठोर है एक तू, 2 ठोर, वहां भी आप हो, यहां भी आप हो।
दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी। फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुझी, भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोय हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं, ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरनेक्स तू जो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं परमात्मा, कई प्रकार से लीला करते हैं। ये 3 सतिथि में रह करके अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा, जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुल्कदास जी को कैसे मिले, तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की सतिथि में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे, और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे, और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी
खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज्यादा प्रयत्न किया करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे। और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है, परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पे दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहे क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछली है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, अब उनके शिष्य थे, जब वो तीसरी सतीथि में साधु संत रूप में प्रकट थे। तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए, अगले दिन शाम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहां उनका भोजन पाते थे, तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरुजी आए, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहां भोजन प्राप्त किया, अगले दिन दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सच साधना बताने की चेष्टा करते हैं, उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता। और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं, वापस इनको फिर से वहां सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही भगवान के विरोधी बन जाते हैं। कुछ एक पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्कराम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड़। वहां रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहां से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग से उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकलकर जा रहा था, उसने आई महक कि भी हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में, चौथे के घर में, तो मुल्कदास ने सोचा भी अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते जो कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मुल्कदास ने जाकर देखा, एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ,
बड़ी हुई है, सफेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है, जैसे एक साधु संत सा दिखे। मलुकदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कही सारी उल्टी, पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है। खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े सेकंड में बरकत करनी दे दिया भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे बगैर काम किए खिला देगा? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा से। और यदि आपके भगवान आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवे भी, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिसपे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में 12 बजे से। तो वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए। तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगाना 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए, पहले इसको टेस्ट कर लें, किसी पशु पक्षी को खिला देते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे। एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, अरे ये बैठा ऊपर। उससे कहा भाई नीचे आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं।
क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना, तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब, और कहा इसको खा। वो नौका कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावा नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दराक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ गए। उसने फटाफट किलो पक्की खा गया। भूख तो लगी रही थी, और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे। अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसका कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई, जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था, मेरी एक शर्त लाग रही थी। तो बोले भाग जा, जाता रहे तो यहां से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा लेना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं, तो अंदर से प्रार्थना की है, गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका गुरु चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान से सारी लीला वही करते हैं, सौ सलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुल्कदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला, जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है, और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केज लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले, बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रत्न और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड। ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड देकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहाँ, रुक गया दरिया नीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, तिनक न धरते धीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा न पायो शरीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए, काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जपरे मन
परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। अमलुकदास जी फिर ये कहते हैं कि जपो रे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए, धर्मदास जी ने कहा भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, धर्मदास जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वे चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वे भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वे और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी इस बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं, और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्माओं, मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर, कोई गाड्डे कोई अगन जलावे, और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन न होने से वो जुल्हे का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी। तो परमात्मा ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे। ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे। ये कालवश भ्रमित है, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया।
क्या बताते थे, जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे मगहर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्ध अवस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, वायु भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं 2 दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान, मगहर भये लौलीन। और फिर बताते हैं कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सीतानूर से वहां फिरते डाम डोले। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है तो कंस के चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगहर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो मोक्ष हो जाता है, जो काशी में मरेगा उसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष से 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहां रह लेंगे और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। अब जब उन्होंने ऐसे रखना शुरू किया तो उन धर्म गुरुओं ने सोचा क्यों ना इनको हम अपने घर रख लें, इनके बूढ़ों को, बूढ़ियाओं को, और रखेंगे तो ये कुछ हमें देंगे भी। तो इस लालच में उन्होंने वो आफत मोल ले ली और उन अपने यजमानों से कहा, अक्षेत्र बटे हुए हैं इनके, उनसे कहा कि भाई आपके माता पिता को आप हमारे घर पे ही छोड़ दो, यहाँ कथा भी सुना करेंगे और यहाँ भोजन भी कर लिया करेंगे,
उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात, फिर तो हम अपने माता पिता के आपको आपके घर छोड़ देंगे। तो उनके वहां खूब दक्षिणा भी देने लगे, उनके खर्चा भी देने लगे और अलग से भी पैसे दान उन ब्राह्मणों को, गुरुओं को देने लगे। जिस कारण से सभी ब्राह्मणों में ये एक जैसे पीजी हुआ करना, पीजी जैसे खोल लिए इनने। अपना आत्मा वृद्ध अवस्था में बूढ़ा व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो जाए तो एक के दुर्भर हो जाता है। उसे तो अपना माता पिता बुरा तो नहीं लगते, लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कैसे संभाल करनी पड़ती है। कहीं थूक देते हैं, कहीं दस्त लग जाते हैं, तो कई प्रकार की ऐसी बहुत कुछ सेवा होती है। तो कुछ दिन तो उन्होंने आया आनंद, फिर बूढ़े संभालने हो गए मुश्किल। तो उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई कि इनकी टिकट काटो जल्दी। उन्होंने क्या स्कीम बनाया कि एक क्रोंत लगा दो, एक क्रोंत बना लिया। क्रोंत मतलब एक ऐसी बनाई आरत सी गंगा के किनारे, एक ऐसी गुफा सी बना दी गंगा के किनारे, घाट सा उसपे, और एक मड़ी सी बनाकर ऐसे, और उसके अंदर जैसे ऐसे बनी हुई थी उसके अंदर क्रोंत फिट कर दिया ऊपर, ऐसी उसका स्ट्रक्चर बना दिया। और उस क्रोंत के हैंडल थोड़ी सी दूरी पर 50-50 फुट दूरी पर रस्से से अंदर अंदर बांध कर ऐसा अंडरग्राउंड बना लिया। और वो दूर जाकर बैठ जाए 2 जने उसको हैंडल करने वाले, ऐसे जंगल सा बहुत जड़े से उसमें झाड़ से थे वहां पर। तो वो क्या कहते हैं कि जो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि जो गंगा के किनारे अपनी क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग, शीघ्र स्वर्ग जाएगा। जो शीघ्र जाना चाहता है स्वर्ग, उसके लिए परमात्मा ने एक क्रोंत भेजना शुरू कर दिया। क्रोंत माने लकड़ी काटने का आरा, वो इतने लंबे लंबे दांतों वाला, ऐसे दोनों हाथों से दूर दूर से पकड़ कर चलाते हैं, ऐसा क्रोंत बोलते हैं उसको। तो भी बुढ़ापे में आप भी दुखी हो लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा बेटा हमारा तो समय आ चुका है, हम भी दुखी हैं शरीर में, कभी आंखें दर्द कर रही हैं, कभी भड़क हो जाती है, और कभी कोई ना कोई समस्या शरीर में बनी ही रहती है। और ऐसे गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रोंत आता है और उससे जो गर्दन कट जाए, उससे गर्दन काटेंगे और सीधा स्वर्ग चले जाएंगे। और उन्होंने बताया कि पीड़ा नहीं होती, बहुत शीघ्रता से काम बन जाता है, झटके की तरह। तो सब ने धीरे धीरे उन्होंने अब अपने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से प्रार्थना की बेटा हम तो मृत्यु के निकट हैं और हमें जाने दो। तो बच्चे फिर मना कैसे करें, जब भगवान की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था होगी है तो अच्छी बात है। पिताजी भी चाह रहे हैं, तो उन्होंने कर दिया वो शुरू अथा कसाई वाला। अब वो डेला गए गर्दन कटवाने वहां पर। अब वो आवाज लगा देते हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, उसकी लिटा के नीचे को मुंह करके हे परमात्मा क्रोंत भेजियो, और उसके पीछे थे ऐसे स्थान पर सेट करते तो सीधा उससे निकल कर आता वो, और नीचे रस्से होते थे उनको 2 बार ऐसे कर देते, कच्च दही कर देता, और फिर उसको घुमा देते, वो ऊपर फिट हो जाता, दिखता भी नहीं उनको तो। और कौन देखा था अंदर जाकर के, तो वो निकाल ले गए, वो फिर उठाकर वहीं सभा कर दें। फिर उनकी मृत्यु के उपरांत वो गुरुजी फिर ये करो वो करो, फंड करो, वो न्यारी दक्षिणा, और उसकी विशेष टिकट लगा दी उन्होंने कि 100 रुपये लगते हैं। जब क्रोंत आता है हमने पूजा करनी पड़ती है, तब क्रोंत आता है ऊपर से। अब उस समय के 100 रुपये आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो भी स्वीकार किया। परमात्मा कहा करते भाई काशी करवत लेत हैं आन कटावे शीस, और बन बन भटका खात हो यो मिले नहीं जगदीश। परमात्मा के मिलने की जो तरीका है साधना वो हमारे पास है, उस विधि को अपनाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। इस भ्रम का निवारण करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से प्रवचन किए, वाणी सुनाई, पर नहीं
हमारे गले उतरी नहीं। एक मगध राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था, वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगध क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगध नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में, बस्ती की तरफ आती है। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगध नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया, उसमें हिंदू भी इतने हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया। सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंतर करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी क्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेशवाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों, वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्टा दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा